हर साल हजारों बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन बहुत कुछ बिजनेस ही सरवाइव कर पाते हैं। सवाल ये नहीं है कि बिजनेस क्यों स्टार्ट होता है, सवाल ये है कि बिजनेस फेल क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि बिजनेस फेल होने के रियल रीजंस क्या होते हैं। तो आप अगर एक बिजनेस करते हैं तो आपके लिए इन कारणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि बिजनेस आइडिया पे नहीं, आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है। इसमें यह जानना है कि सबसे ज्यादा लोग बिजनेस आइडिया पे फोकस करते हैं, वो कस्टमर के प्रॉब्लम को कभी फोकस नहीं करते। अगर आपकी सर्विस कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखें, आपको सबसे पहले आपके कस्टमर के प्रॉब्लम पर फोकस करना है। आपका बिजनेस आइडिया या आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस, उस पर आपको उसके बाद ही फोकस करें। अगला रीजन होता है कस्टमर को समझे बिना बिजनेस करना। काफी व्यापारी लोग ये समझते हैं कि सब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई कभी आपका कस्टमर नहीं होता। आपके आइडियल कस्टमर्स कौन कौन है और वो आपसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं समझ में आई तो आपका सेल्स और मार्केटिंग दोनों फेल हो जाएगा। जो भी आपके बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कस्टमर को समझ के आपको उस बिजनेस को आगे चलाना। और इसके बाद अगला रीजन होता है पुअर मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग हर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस मार्केटिंग होते हैं, उसके बाद ही आपको आपके कस्टमर से सेल मिलता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, आपके प्रोडक्ट भी बहुत दमदार हो सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलते तो कैसा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि कस्टमर खुद चल के आपके पास आएंगे। बदले में आपको खुद आपके बिजनेस को मार्केटिंग करना है, आपके कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट के और सर्विस के इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। उसके बाद आपके साथ कस्टमर जुड़ते हैं और आपका सेल आगे बढ़ता है। और अगला कारण है कैश फ्लो मैनेजमेंट का ना होना। आपने देखे होंगे काफी बिजनेस प्रॉफिट में होते हैं, अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं, फिर भी वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैश फ्लो का प्रॉब्लम। कैश फ्लो मैनेजमेंट से आपको यह पता चलता है कि पैसे आपके बिजनेस में कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और आपका पैसा कहां जा रहा है। जब तक आपको कैश फ्लो के बारे में ये डिटेल समझ में नहीं आएगी तो कभी भी आपका बिजनेस प्रॉफिट पे होते हुए भी आगे सक्सेसफुल तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप आपके बिजनेस में कैश फ्लो को बराबर ट्रैक नहीं करते हैं तो आप समझिए कि आपका बिजनेस हमेशा खतरे में है। तो हमेशा आपके बिजनेस में एक प्रॉपर कैश फ्लो सिस्टम को मेंटेन करें। और अगला रीजन होता है टीम और सिस्टम की कमी। कभी भी एक इंसान अकेले एक बिजनेस नहीं चला सकता। हर एक बिजनेस के लिए टीम और सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस की पूरी चीजें अगर सिर्फ एक ओनर पे ही डिपेंड है तो कभी भी वो बिजनेस आगे ग्रो भी नहीं करेगी और स्केल भी नहीं करेगी। तो हमेशा आप आपके बिजनेस में एक अच्छे टीम की बिल्डअप करें। चाहे आप एक ही स्टाफ रखते हो या एक से ज्यादा रखते हो, वो आपका एक टीम होता है। और टीम के अंदर, टीम के साथ ही आप आपके बिजनेस में एक प्रॉपर सिस्टम भी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ये टीम और आपका सिस्टम आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प करे। इसके बाद अगला रीजन होता है नो अडेप्टेशन। बहुत सिंपल बात है, मार्केट हर दिन चेंज होता है, कस्टमर हर दिन बदलते हैं, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती है, लेकिन कई बिजनेस होते हैं जो कभी अपने आप को नहीं बदलते और वे हमेशा कहते हैं कि हम सालों से ऐसे ही करते आए हैं, हमारा बिजनेस इसी तरह ही चलता आया है। इस तरह आप कभी नहीं सोचे। आपको एक मार्केट में रहना है, आपको एक मार्केट में बिजनेस करना है और अगर आपको ग्रो करना है तो आपको मार्केट के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में इसका फंडा बहुत क्लियर है, जो अडेप्ट नहीं करता वो मार्केट में कभी सर्वाइव भी नहीं करता। इसके बाद अगला रीजन है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी।
बिजनेस कभी मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन से चलता है। आपको डेली आपके बिजनेस में फॉलो अप करना है, डेली मार्केटिंग करना है और रेगुलर इंप्रूवमेंट भी करना है। इसी तरह ही आपके बिजनेस में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। अगर आप इसको बीच में छोड़ देते हो तो आपके बिजनेस में फेल होने का चांस बढ़ता रहता है। बिजनेस के लिए हमेशा इस तरह का डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप हमेशा डेली फॉलो अप, डेली मार्केटिंग और डेली इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम आपके बिजनेस में करते रहे। तो यही थे एक बिजनेस फेल होने के रियल रीजंस। तो ये स्टेप्स को आप प्रॉपरली ध्यान दें, आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करें और इसके थ्रू जो भी अच्छे सिस्टम आपके बिजनेस में लाने हैं उसी तरह उस बिजनेस में एक अच्छे सिस्टम को लागू करें। तो जो भी स्टेप्स आज हमने डिस्कस किए हैं ये सब रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है। तो आप जो भी सक्सेसफुल बिजनेस को वॉच करें हमेशा इस तरह के सिस्टम्स को उन लोग जरूर फॉलो करते हैं, इसलिए उनका बिजनेस मार्केट में कायम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बिजनेस को कभी भी आप शॉर्ट टर्म लेवल पे नहीं सोचें क्योंकि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। तो उसी तरह ही आपको आपके बिजनेस के लिए जो भी सिस्टम आप लाते हो, जो भी स्टेप्स को फॉलो करते हो, वो हमेशा आपका लॉन्ग टर्म सिस्टम होना चाहिए। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक और सजेशन है प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।